दोस्तों शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोग को लीनियर अलजेब्रा का एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक क्लास मैंने इसी का कर रखा है, आज क्लास दूसरा है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। पी स्क्वायर इक्वल टू दिया है आई माइनस पी, देन पूछ रहा है पी का पावर एन। अच्छा ये भी कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो एन का वैल्यू क्या है, मतलब एन का वैल्यू क्या रख दे पी के ऊपर एन का वैल्यू, ताकि इसके बराबर हो जाए, है ना। तो चलिए जो दिया है उसका यूज करेंगे हम लोग। बेहद आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, नो डाउट। प्रैक्टिस रहेगा तो तुरंत बना लेंगे आप लोग। अच्छा पी स्क्वायर, एक चीज यहाँ पर देखिए कि आई का वैल्यू आई रहे या आई का स्क्वायर रहे या आई का क्यूब रहे, डॉट 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 आई का पावर एन रहे, ये आई के बराबर ही होता है ना। सारा आई बराबर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 2 ऑर्डर का है तो 2 2, 3 3 का 3 3, 4 4, जो भी ये इक्वल होता है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, पी स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और इधर आई माइनस पी का करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करिए तो 2ip हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आई और पी स्क्वायर का वैल्यू फिर से रख सकते हैं हम लोग, क्या आई माइनस पी, और यहाँ माइनस 2p हो जाएगा। तो ये 2i हो गया और ये हो गया माइनस 3p। तो ये इसके बराबर तो नहीं हो पाए। तो आप अगर n का वैल्यू 4 रखते हैं, n का वैल्यू 4 रखते हैं तो ये उसके बराबर नहीं हो पाएगा, मतलब ये तो गलत हो गया। तो अब देखते हैं, 4 नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन ए गया। 5 का कोई फॉर्मूला आप बना नहीं पाएंगे। 6 का देखते हैं, पी स्क्वायर दिया 6 कर रहे हैं, मतलब क्यूब कर रहे हैं, है ना। तो इधर भी हो जाएगा आई माइनस पी का पावर हो जाएगा होल क्यूब, यानी कि यहाँ पर हो गया पी का पावर 6। समझ गए। अब a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। चलिए तो यहाँ यही काम करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। आई क्यूब का मतलब ही तो आई हो गया। पी क्यूब को पी इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं। पी स्क्वायर का वैल्यू लिखे आई माइनस पी, पी स्क्वायर का वैल्यू तो यही दे रखा है, और माइनस 3 आई को किसी भी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स देगा। पी स्क्वायर का मतलब है आई माइनस पी। उम्मीद करते हैं बातें इतनी दूर तक समझ आई होगी। चलिए अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग। ये होगा पी इंटू आई मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स देगा, और माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पी स्क्वायर का मतलब क्या, आई माइनस पी लिख सकते हैं। यहाँ पर पी स्क्वायर का मतलब क्या लिख सकते हैं, आई माइनस पी, और यहाँ माइनस 3p पहले से है, ये 3i हो गया और ये माइनस 3p हो गया। हाँ चलिए एक आई पर देखिए, एक आई यहाँ पर है, एक आई यहाँ पर, 2i और 3, 5i हो गया। ठीक है, एक p यहाँ पर है, एक p यहाँ, 2p, 2 और 3 5, 5 और 3 8p हो गया। चलिए तो 5i माइनस 8p, यही तो लाना है, 5i माइनस 8p। तो p का पावर n, ये p का पावर 6 है, मतलब n की वैल्यू क्या हो गया 6। इस क्वेश्चन का 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन, आप इसे 1 मिनट से कम समय में कर सकते हैं। प्रैक्टिस बनाए रखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन कर रहा था आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स 1 2 0 2 -1 0 0 0 1 आर का होगा। तो 3 3 ऑर्डर का है तो 3 आइगन वैल्यूज भी होंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रूट में, बाकी सारे रियल वैल्यू दे रखे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है मेरे पास 1 0 0 2 -1 0 एंड 0 0 1। तो आइगन वैल्यू 3 3 ऑर्डर का है, तो
हम लोग यहाँ पर अगर 0 हो जाता तो बहुत आसानी से निकाल लेते, 1 - 1 1 आंसर हो जाता, ये यहाँ 0 हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, तो करना है हमारे सबसे पहले निकाल लीजिए आप ट्रेस। ट्रेस हो जाएगा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दो पार्ट तो ऑलरेडी 0 है तो ये लेके काम करेंगे, ये और ये समाप्त, -1 और -4 -5 हो जाएगा। A11 आपको लगेगा, A22 लगेगा, A33 लगेगा, ये 3 चीजें आवश्यकता पड़ेंगे आप लोग को। A11 की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, ये और ये समाप्त, -1 आएगा। A22 मतलब ये वाला वैल्यू ले रहे, ये और ये समाप्त 1 आएगा। A33 ये ले, A33 तो निकाले ही -5। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, आपको आइगन वैल्यू चाहिए तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। तो वैल्यू पुट करिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 को छोड़िए, लैम्डा स्क्वायर लिखिए डायरेक्ट, और प्लस ये तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों को प्लस करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, डायरेक्ट -5 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास कॉमन आ रहा है लैम्डा, क्या बात है, यहाँ स्क्वायर होगा ना, ये आ गया लैम्डा -1, -5 कॉमन लीजिए, लैम्डा -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो दोनों से कॉमन आ रहा है मेरे पास क्या, लैम्डा -1, यहाँ पर बचा लैम्डा स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा -1 बजा के +5 प्लस होगा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस माइनस क्या देगा, √5। तो दो लैम्डा क्या क्या आ गया, एक तो 1 √5 और √-5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है मैच द कॉलम। कॉलम को मैच करना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होगा, कौन सा नो सॉल्यूशन, कौन इनफ्लैट सॉल्यूशन होगा, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो आपको पता ही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मेरे पास मिल जाए नॉट 0, और ये दोनों के लिए तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से चेक करेंगे, है ना। अच्छा एक और रास्ता है, आप 10th में ही पढ़ रखे हैं, A1/A2 इक्वल टू नॉट हो जाए B1/B2, देन वो जो लीनियर इक्वेशन है वो यूनिक होगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब है A1/A2 मिल जाए इक्वल टू B1/B2 तो मिले, लेकिन C1/C2 के नॉट इक्वल हो जाए। और इसके लिए क्या होता है कि तीनों के तीनों मेरे पास इक्वल हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 B1/C2, तो यहाँ से ये है, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2 होगा, है ना। माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, सारा इक्वल के इधर है या इक्वल के इधर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करें, कम से कम एक तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तीनों का डिटर्मिनेंट यदि निकाले तो पहला का डिटर्मिनेंट 1 2 2 4 क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, 4 में 4 गया 0, ये तो 0 आ गया। तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, या तो ये नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट होगा। दूसरा डिटर्मिनेंट है 1 -2 3 एंड 4, इसको सॉल्व करिए, 4 और ये भी 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है, देखिए ये आ जाएगा 4 और ये +6 10 आ जा रहा है, तो इक्वल टू नॉट 0 10। तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये तय है, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक कम से कम आप आराम से चेक कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल करिए, देखिए 0, ये देखिए 5 चौके 20 10 दूनी 20, ये 0 हो जाएगा। तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकल गया। अब ये दोनों के लिए आप चेक करेंगे सीधा इसको और इसको, और कंप्लीट काम। तो एक मेरे पास ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं, अगर इस पहला देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2, इसको 2/4 का मतलब ये भी 1/2 हुआ, और ये 4/12 मतलब 4 तिया 12 इक्वल टू नॉट है। तो फर्स्ट देखो
ये a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तीसरा तो डेफिनेटली इनफाइनाइट होगा, देख लीजिए करके। 5/10 मतलब 1/2, 2/4 का मतलब 1/2 और 10/20 का मतलब 1/2, मतलब तीनों के तीनों इक्वल है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये मतलब एक का ऑप्शन मेरे पास क्या आ रहा है, 2 नंबर। 2 किसके साथ मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है 1 के साथ, और 3 मैच कर रहा है 3 के साथ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा, है ना, बेहद ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, चलिए कह रहा है कि P एक 3-3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। P 3-3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो भी किसका, -3p का निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3p इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज पहले जानकारी की चीज ये है मेरे पास कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू a होता है, 1 into 1 ऑर्डर का, अगर a कोई एलिमेंट दिया है तो a होता है, ठीक है। अगर यहां पर हम लोग के ए कर देते हैं और 1-1 ऑर्डर का ही है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होगा, और ये हो जाएगा के का पावर 1 इक्वल टू इंटू ए हो जाएगा। बात आ रही समझ, कहने का देखिए समझ आएगा ये चीजें। देखिए अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ के ए 2-2 ऑर्डर का आ जाए, 2-2 ऑर्डर का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ रहे हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1-1 ऑर्डर का लिखे तो के का पावर 1 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिख रहे थे ये भी, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कर सकते हैं, ए का वैल्यू 1 है और लिखे थे ए। अगर यहाँ पर मेरे पास 3-3 ऑर्डर का हो, देन ये हो जाएगा के का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मीन्स अगर हमारा डिटर्मिनेंट n इंटू एन ऑर्डर का है तो a का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता। क्योंकि यहां तो दिख ही रहा है, क्योंकि वो क्या किया, डिटर्मिनेंट तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ p मुझे दे रखा 10, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल टू कितना दे रखा है 3, और ये ऑर्डर कितने 3-3 ऑर्डर का है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ -3p क्या हो जाएगा, तो -3 का पावर, यही k है मेरा कांस्टेंट वैल्यू k, और 3-3 ऑर्डर का है तो पावर 3 हो जाएगा, इनटू में क्या देगा मुझे 10 देगा, 10 तो पहले से है। डिटर्मिनेंट ऑफ p इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, डिटर्मिनेंट ऑफ p 1 स्टेप बढ़ा दे तो ऐसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो 3-3-9-27 -27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p के वैल्यू दे रखा है उसने 10, इसको मल्टीपल करिए तो होगा -270। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जगह ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट याद है तो 1 सेकंड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन दिया है A33 ऑर्डर का मैट्रिक्स, कह रहा है इसका रैंक क्या होगा। रैंक कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखिए रैंक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्लोन फॉर्म चाहिए मुझे, एक्लोन फॉर्म मिल जाए देन मिल जाए। तो ए कोई मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 2 1 0 0 1 2, एक्लोन फॉर्म कहता है मैक्सिमम 0 वाले को नीचे रखिए, तो ये तो 0 कर ही सकते हैं हम। ऐसा करते हैं R3 से चलते हैं, R3 से चलते हैं। ओह माय गॉड, इसको 0 फिर ये कैसे हो पाएगा, सबसे पहले तो इसको या इसको 0 करना पड़ेगा, ऊपर वाले को ही। तो R1 से चलते, R2 या R1 से चलो, R1 से चलेंगे तब भी दिक्कत है, R2 से चलेंगे तब भी दिक्कत है, तो करेंगे क्या भाई, R2 को करो 0, R2 को 0 करने के लिए R2 - 2 इंटू R1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 है, ये 2 गुना होगा 0 हो जाएगा, राइट। चलिए तो A मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3, R1 पर काम, R2 पर काम कर रहे हैं, इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 0,
ये देखिए R1 का वैल्यू 1 और माइनस 2 2 4 -3 हो जाएगा। और ये R2 तो आपके पास 0 है, ये 3 दूनी -6 हो जाएगा। ये 0 1 2, ठीक। अगर हम इसको 0 कर पाए तो ये तो 0 कर ही सकते हैं हम लोग। तो R3 से चलेंगे, R2 से चलेंगे, ठीक है। 3 इंटू R3 में 0 करना ना, 3 इंटू R3 करिए और प्लस कर दो R2। देन आपको क्या मिल जाएगा, R1 पर आप काम नहीं कर रहे, R1 को उतार दिए, R2 पर काम नहीं कर रहे, R2 को उतार दिए, R3 पर काम कर रहे। देखो ये 0 से गुना करेंगे, 0 प्लस R2, 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। ये वाला वैल्यू रखो 1, 3 और -3 जुट के हो जाएगा 0। ये रखिए R3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये -6। अरे यार ये भी तो 0 हो गया, तो ये बेहद अच्छा हुआ। ये भी 0, ये भी 0। चलो एक बार फिर से देख लेता हूं मैं। मेरे पास क्वेश्चन है 1 2 3 ले लिए है, 2 1 0 ले लिए है, 0 1 2 ले लिए, गुड। R2 पर काम करे, R2 - 2 इंटू R1, R1 पर काम नहीं करे, उतार दिए, 1 2 3 उतर गया, 1 ये उतर गया। R2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 एकम 2 कट के आ गया 0। यहाँ पर 1 है और ये -2 दूनी 4, 4 1 में से -4 -3। चलो यहाँ काम करो, ये तो 0 हो गया, ये 3 दूनी -6 हो गया, राइट। तो R3 का वैल्यू हम रखते 3 इंटू R3 प्लस R2, चूंकि हमको ये 0 करना, हम ये 0 करना चाहते हैं, तो R2 से काम कर, R1 पर कोई काम नहीं, 1 2 3 हो गया। चलिए ठीक है, R2 पर मैं काम कर रहा हूं, R2 पर काम कर रहा हूं, R2 पर काम कर रहे हैं हम लोग, R3 पर काम करें तो R1 उतार दीजिए, 1 2 3, R2 उतार दीजिए, 0 -3 -6। चलिए ये 0 से 0 काम करेंगे तो 0 ही होगा, कोई डाउट नहीं। ये 3 हुआ, ये -3 0, 3 दूनी 6 हुआ, ये -6 0 हो गया। चलिए इसको भी हम 0 कर सकते हैं, ठीक। बोलेंगे यस सर कर सकते हैं। अरे यार ये तो आप 0 नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 0 करोगे तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ बदल जाएगा। ये 0 तो हो जाएगा ये, लेकिन फिर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा और नहीं हो पाएगा। आप इसको आप तीनों के तीनों 0 नहीं कर सकते, ये 2 भी 0 करना मुश्किल है। तो रैंक निकाल लीजिए, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए होता है क्या, रैंक ऑफ ए की वैल्यू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज कितने हैं, नॉन जीरो रोज ये है आपका, ये है आपका 2, ये तो पूरा टोटल का टोटल 0 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। सबसे मैक्सिमम 0 वाले को आप नीचे कीजिए, बाकी 0 वाले को ऊपर करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दिया है 3 और कहता है विच हैव यूनिक सॉल्यूशन इज, इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो अब जान रहे एक 3 लीनियर इक्वेशन दिया, तो इसे हम लोग ax = b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a का वैल्यू क्या हो जाता है मेरे पास, लिखिए 1 1 1। पहला का x y z का कोफिशिएंट, दूसरे का है x का कोफिशिएंट 2 1 -1 और तीसरे का क्या हो जाएगा मेरे पास 3 2 k। चलिए मेरे पास a निकल गया, क्या इससे ज्यादा निकालने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये कह चुका है कि सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। यूनिक सॉल्यूशन मींस डिटरमिनेंट ऑफ a = नॉट 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू क्या होगा 1 1 1 2 1 -1 3 2 और k। अगर दो वैल्यू 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट निकालना आसान है। तो कैसे 2 को 0 कर सकते हैं हम लोग, तो कैसे चले, C1 से चले, C1 - C2 करिए और C2 से चलिए C2 - C3 कर दीजिए। C3 करिए, ये भी C3 करिए, ठीक। चलिए आइए देखिए, तो मेरे पास आएगा क्या, ये C1 है, ये C3 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 2 में से ये घटाए 0, 2 में से ये घटाए तो +3 हो जाएगा, और 3 में से k का घटाए 3 - k हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। फिर C2 - C3 करें तो 1 में से 1 गया 0, फिर 1 में से -1 गया 2 और 2 में से k गया 2 - k आएगा, राइट। ये हो जाएगा 1 - 1 k, 1 - 1 k, क्योंकि C3 पर आप काम नहीं कर रहे, = नॉट
0 हो जाएगा। अब 2 0 हो गया तो ये लेकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1 लिए, डिटर्मिनेंट ये और ये समाप्त हो गया। मेरे पास आया 3 2, ये आ गया 3 माइनस के, ये 2 माइनस के। अब ये इक्वल टू नॉट 0, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 माइनस 3 के, माइनस ये गुना करिए 3 दूनी 6 माइनस 2 के, ये आएगा इक्वल टू नॉट 0। तो 6 माइनस 3 के और माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2 के इक्वल टू नॉट 0 आ गया। ये प्लस 6 माइनस 6 कट गया, आया माइनस 3 के प्लस 2 के इक्वल टू नॉट 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के इक्वल टू नॉट 0, तो माइनस हट जाएगा, के इक्वल टू नॉट 0। मतलब ये के इक्वल टू नॉट 0 ऑप्शन ए दे रखा है, इसका ये हो जाएगा। मतलब के की वैल्यू अगर 0 नहीं लेते हैं तो ये हर हाल में ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। कहने का यही मतलब है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा, के किस मान के लिए ये तीनों इक्वेशन जो दे रखा है एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो के का मान अगर हम 0 छोड़कर कुछ भी रख ले, 1 2 3 4 -1 -2, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। मीन्स यही है कि ये कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट 3 इक्वेशन दिया है, इसको आप ax इक्वल टू b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a होता है x y z का कोएफिशिएंट लिख दीजिए, तीनों इक्वेशन का लगातार लिखेंगे। अब चूंकि यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू नॉट 0, तीनों का डिटर्मिनेंट आप 1 1 लेके भी बना सकते हैं, पर मैं चाह रहा हूं कि 2 0 हो जाए तो तीसरा निकालना बेहद आसान हो सकता है। इसलिए C1 से चले C1 माइनस C3 और C2 से चले C2 माइनस C3 की, ये घट के ये वाला आया। तो 1 लेके चले तो ये पार्ट और ये पार्ट तो समाप्त हो गया, ये चारों पार्ट मेरे पास आए, ये इसके साथ गुना हुआ, ये इसके साथ। डिटर्मिनेंट तो ये कहता ना कि क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा गुना, और बीच का साइन कैसा रहेगा, माइनस। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, ये प्लस माइनस कट गया। अब -3 में +2 करेंगे तो -1 आएगा, ये माइनस के तो माइनस चला गया उधर, तो क्या हो गया, के इक्वल टू नॉट 0। के इक्वल टू नॉट 0 ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग देखेंगे, तीसरा क्लास होगा लीनियर अलजेब्रा MCQ एंड PYQ का तीसरा क्लास, है ना। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो को रिवीजन करिए, बार बार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। धन्यवाद।